देखिए, अब इन्हें आराम करने दीजिए। वैसे भी इनके शरीर में बहुत कमजोरी है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन देता हूँ, इसके असर से ये कल तक सुकून से सोएंगी। मैं चलती हूँ आरज़ू। सिस्टर, इंजेक्शन तैयार करो। सूरज जी, आरज़ू बहुत नाराज थी मुझसे, मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। खैर, मैंने किया ऐसा है, लेकिन वो कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाह रही थी। क्या? शायद जेल से वो फरार क्यों हुई थी उसी के बारे में, लेकिन इतनी कमजोर हो गई है इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। से इतना नाराज होने के बावजूद भी उसने मुझ पर विश्वास किया। और देखिए ना, इस पेपर पर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया है उसने। तो उर्दू में? हाँ, रेशम दादी को दिखाते हैं, वो शायद समझा पाए। नहीं, वो भाभो और रेशम दादी आरजू की तंदुरुस्ती के लिए मंदिर में प्रार्थना के लिए गए हैं। तो अगर आप चाहें यहाँ पे किसी से पता करें कि इसमें नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आरजू का पहला बयान है, हम ऐसे किसी को नहीं बता सकते हैं। मुझे लगता है कि कमिश्नर सर को मैं भिजवा देती हूँ, खुद चली जाती हूँ। मैं तो इस केस पर हूँ नहीं ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है सूरज जी कि मैं सीधा कमिश्नर साहब के पास ये दस्तावेज लेकर जाऊँ। उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी, ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप अभी लेकर के आ जाइए, बहुत अर्जेंट है। मैं अभी लेके आता हूँ। अब ठीक है, तो फिर मैं अकेले निकलती हूँ हेडक्वार्टर के लिए। नहीं, वेट अ सेकेंड। एक्चुअली अभी आप ही यहाँ पे आरजू की फैमिली में मौजूद है ना, तो कुछ पेपर है जिन पे आपके सिग्नेचर चाहिए। प्लीज़ आप चल सकती हैं। जी ठीक है। मम्मा, जब देखो तब ओम अंकल इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? बेटा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ओम अंकल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और आज कहीं ना कहीं मेरी वजह से वो उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। आज आपकी पूर्वी चाचा की मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी तो हूँ। तो ऐसे में अगर ओम अंकल के मन में मेरे लिए नफरत है तो वो भी जायज है। मम्मा, लेकिन ये तो सही नहीं है। रुको। बैठो। ओम ठीक है। मैं ठीक हूँ।
ओम, आई एम रियली सॉरी। वो गलती से मेरा हाथ फोटो पर लग गया। मैं कल उसे ठीक करवा दूंगी। रहने दो, जाने अनजाने कुछ टूटे हुए हिस्से कभी नहीं जुड़ते। सर, आज मैं हॉस्पिटल गई थी। आरजू को थोड़ी देर के लिए होश आया सा और वो झटपटा रही थी कुछ कहने के लिए। सर, वो कुछ कहना चाह रही थी, शायद यही कि वो जेल से इस तरह से फरार क्यों हो गई थी जिस दिन टाउन हॉल में हमला हुआ था। मुझे लगता है वो वही बताने की कोशिश कर रही थी। कमजोरी की वजह से वो ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाई, लेकिन उसने इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा है ना सर, मुझे लगता है बहुत साबित कर देगा। हमारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर आज। शायद ये भी साबित कर दे कि आरजू पूरी तरह से बेगुनाह है। ये उसने सिर्फ मेरे सामने नहीं लिखा है। हॉस्पिटल में सब लोग वहाँ प्रेजेंट थे, डॉक्टर्स थे, सिक्योरिटी थी, हॉस्पिटल स्टाफ वहाँ मौजूद था। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, उनके सामने ये सब लिखा गया है। संध्या, इस पेपर में क्या लिखा है ना तुम जानती हो ना ही मैं, इसलिए मैंने उर्दू ट्रांसलेटर को बुलाया है। थोड़ी देर में आता ही होगा। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने मुझ पर विश्वास दिखाया। थैंक्स। जय हिंद सर। जय हिंद। आइए साइड बैठ। थैंक यू सर। साहिल, इस पेपर में कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें और बताएं कि एग्जैक्टली क्या है। जी सर। क्या हुआ? ऐसा क्या लिखा है? आप बता तो नहीं रहे हैं। क्या हुआ? क्या लिखा है आरजू ने इसमें? बताओ साहिल, क्या लिखा है? आरजू ने लिखा है कि मैं एक आतंकवादी हूं। What? मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, यही है। जी सर। क्या है? नहीं सर, ये गलत है। कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल में आरजू कुछ कहने की, जो कुछ भी कहने की कोशिश कर रही थी, उसका ये मतलब नहीं था सर। ये कोई गलतफहमी हुई है। सर, कुछ गड़बड़ हुई है सर। आरजू जो कहना चाह रही थी, उसके जो रिएक्शन थे वो कहीं से भी, उसकी बातों का, उसके चेहरे का ये मतलब नहीं था कि उसने कहीं से भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कहा है कि वो आतंकवादी है। देखो संध्या, मैजिस्टेरियल कमेटी ने यह फैसला किया है कि तुम इस केस से दूर रहोगे, सो प्लीज। हाँ सर, लेकिन मैं वहाँ पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं गई थी सर। मैं आरजू की चिठानी होने के नाते वहाँ गई थी। मैंने उससे कोई पूछताछ नहीं की। वो खुद होश में आई थी और सर, वो जो कुछ भी कह रही थी, उससे यही लग रहा था कि वो जेल से रिलेटेड कोई बात बोलना चाह रही है, कि वो जेल से कैसे भागी। सर, कोई गलतफहमी हुई है। और तुम आरजू से मिली थी? हैं? और आरजू ने तुमसे ये कहा था कि वो एक आतंकवादी है? नहीं सर। इनफ संध्या, इनफ ना। ऐसा स्टॉप इट। होश में आने की कोशिश करो। तुम्हारे इसी गैर जिम्मेदार एटीट्यूड की वजह से मैजिस्टेरियल कमेटी ने यह फैसला किया है कि तुम इस केस से दूर रहो। और तुम जानती हो, थोड़े दिन में वो फैसला करेंगे कि तुमने जो गलती की उसकी सजा तुमको क्या मिलेगी, उसका भुगतान तुमको क्या मिलेगा। संध्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से पुष्कर के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, उनका भरोसा जो है पुलिस डिपार्टमेंट से हट चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो प्लीज बी आउट ऑफ इट। और ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की और बदनामी हो और बात और बिगड़ जाए। एंड कीप वन थिंग इन माइंड,
This is the last warning to you. आरज़ू जेल के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रही थी, फिर अचानक से उसने इस नोट पर झूठ क्यों लिख दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेपर वो हो ही ना जिस पर आरज़ू ने लिखा था? क्या आरज़ू ने इस पेपर पर लिखा ही ना हो? पर आरज़ू का लिखा पेपर सीधा मेरे हाथों में आया था। फिर पेपर कहाँ और कैसे बदल गया? मैंने आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आपको साइन यहाँ पे कर दीजिए सर। ये नोट चेंज हुआ है। ये पेपर वो है ही नहीं जिस पर आरज़ू ने लिखा था। इसका मतलब हॉस्पिटल में ही किसी ने ये नोट बदल दिया है। मतलब आरज़ू के बयान से किसी को खतरा है और उसी ने ये नोट बदलवा दिया। शुक्र मनाइए कि आरज़ू का लिखा हुआ नोट मैंने बदल दिया, वरना पूरी दुनिया को पता चल जाता कि इस गुनाह में आपका भी हाथ है और फिर कोई नहीं बचा पाता आपको। आरज़ू को खत्म कर दो। अगर वो जिंदा रही, आज नहीं तो कल मेरा नाम सामने आ ही जाएगा। आरज़ू को खत्म करना इतना आसान नहीं है। पूरे के पूरे हॉस्पिटल में फौजी छाप नहीं रखी गई और इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई उसके पास भी नहीं जा सकता है। उसके डॉक्टर को कोई नहीं रोक सकता। मैं आरज़ू को मारने के लिए अपना एक आदमी भेज रहा हूं। तुम उसे डॉक्टर के रूप में आरज़ू तक पहुंचा दो, बाकी वो कर लेगा। ठीक है, मैं डॉक्टर की आईडी और ड्रेस का इंतजाम कर देती हूँ। प्लीज आप जिसको भी भेजेंगे ध्यान से भेजिएगा, कोई सही इंसान ही भेजिएगा, क्योंकि अगर पकड़े गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। पेशेंट को टेस्ट के लिए लैब में लेकर जाना है, ये उसका अथॉरिटी लेटर है। आईडी कार्ड दिखाइए। ठीक है, आप अंदर जाइए। थैंक यू। इसका मतलब कोई है जो ये नहीं चाहता कि आरज़ू अपनी सच्चाई बताए, जो ये नोट बदलवा सकता है, वो आरज़ू को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है।
इसका मतलब तो आरज़ू की जान खतरे में है। आरज़ू कहाँ है? तुम यहाँ ड्यूटी पर हो ना? कहाँ गई आरज़ू? अरे तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं दत्ता। कहाँ है? कहाँ गई आरज़ू? आप लोग रुकिए, मैं इनकी मदद करता हूँ। क्या हुआ सिस्टर? लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। अरे तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं दत्ता। कहाँ है? माफ़ कीजिएगा मैडम जी, हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि अब आप इस केस की इंचार्ज नहीं हैं, इसलिए आरज़ू के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।